हेलो दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ये है कि देखो अक्सर एग्जामों में ऐसा होता है कि अगर ये चीज़ ज़रूर आती है कि उपकरण, आविष्कारक और देश और वर्ष, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चन आते हैं। लगभग इसके 5-6 क्वेश्चन अगर मिल जाएं तो इनमें अक्सर कन्फ्यूज़न होता है। अगर बाई चांस आपने इसमें से क्वेश्चन रट भी लिए, मान लीजिए आपने 50 उपकरण या उनके आविष्कारक रट भी लिए, तो देखो कन्फ्यूज़न हमेशा ये रहता है। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, इनमें कन्फ्यूज़न नहीं खत्म होता। तो इस कन्फ्यूज़न खत्म करने के लिए आज हम एक ट्रिक वाली वीडियो लेकर आए हैं। इसे देखने के बाद एक बच्चा भी आसानी से इसे याद कर सकता है। इसके आविष्कारक, उपकरण और देश और वर्ष आसानी से एक बच्चे को, दोस्तों यकीन करिए, एक बच्चा भी आपको बता सकता है कि ये इस वर्ष हुआ था और इसने आविष्कार इसका किया था। तो सीखना चाहोगे दोस्तों इस ट्रिक को? तो स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धू अकेडमी में। दोस्तों मैं बताऊं, जो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो वीडियो को बीच में छोड़ के ना जाएं। चलो शुरू करते हैं। पहले देखो, सबसे पहले हम लेते हैं ग्राम बेल। ग्राम बेल ने मतलब फ़ोन बनाया था, आपका टेलीफोन जिसे कहा जाता था। टेलीफोन बनाया था 1876 में। तो इसकी देखो ट्रिक किस टाइप से है। ग्राम बेल ने टेलीफोन जो बनाया था, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो ग्राम बेल का कैसे लिखेंगे आप। देखो इसमें अब ट्रिक अगर ग्राम बेल वाली उसकी बनाए तो देखो इसको इस टाइप से बनाओ। मेरे फ़ोन ऐसे टाइप, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आपको याद करना है इसको। जैसे देखो, मेरे फ़ोन पर सन 1876 में, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये जो वीडियो देखें आप ईयरफोन लगा कर ही देखें, क्योंकि आपके जब ये क्वेश्चन, मतलब जैसे हम आसान बोलचाल में से ट्रिक से, मतलब जैसे ट्रिक बनाई है हमने, ये बिल्कुल आसान बोलचाल वाली है जो हम हमेशा बोलते रहते हैं, उसी टाइप की ट्रिक है। तब देखो ग्राम बेल वाली कैसे याद रखेंगे। देखो ऐसे बोलेंगे, मेरे फ़ोन पर सन 1876 में यूएसए के वैज्ञानिक ग्राम बेल का टेलीफोन आया। बस हो गया। देखो ध्यान से अगर एक दो बार से याद करोगे ना क्वेश्चन की तरह, तो बड़े आसान तरीके से याद हो जाएगा। मेरे फ़ोन पर सन 1876 में, मैं लिख के दे देता हूँ। देखो दोस्तों, पहली ट्रिक लिख गई है, बड़ी आसान तरीके से देखिएगा। देखो इसे एक रजिस्टर पर उतार के फिर बार बार आप इन्हें याद कीजिएगा, बड़ी आसानी से। आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं, कुछ भी नहीं आपको। और मैं इसकी और भी आपके क्वेश्चन की पीडीएफ दूंगा, मतलब जो आपके वैज्ञानिक के जो नाम हैं, और भी मेरे पास कम से कम 100-150 नाम है, उसकी पीडीएफ दूंगा। आप ये तो मैं आपके लिए मतलब थोड़ा सा सहारा दे रहा हूँ। इस टाइप से आपको अगर बना के याद करो तो जल्दी याद हो जाता है। क्योंकि वैसे अगर ऐसे आप याद करोगे, जैसे ग्राम बेल, टेलीफोन, यूएसए 1876 ऐसे याद करोगे तो बड़ा टाइम लगेगा, और टाइम भी लगेगा, फिर उसके बाद कन्फ्यूज़न नहीं जाएगा हमेशा। तो ऐसे आपको याद रहेगा। और भी दूंगा मैं, और पीडीएफ में से आप खुद बनाएं इस टाइप से। मतलब मैं लगभग 20 में आपको बता दूंगा, इस टाइप से बनाओ, और उसके बाद में आप खुद बना के याद करें। ठीक है। अब देखो पहला बन गया, मेरे फ़ोन पर 1876 में यूएसए के वैज्ञानिक ग्राम बेल का फ़ोन आया। बड़ी आसानी से याद हो गया होगा आपको। दूसरा देखो, अब ऐसे ही पूछा जाता है कि देखो ट्रांसफार्मर किसने बनाया तथा किस सन में बनाया गया था और वो कहाँ के वैज्ञानिक थे। तो इसे भी याद करने के लिए एक ट्रिक है। देखो इसे कैसे बनाएंगे हम ट्रिक को। तो इसे लिखेंगे सन 1831 में, इस टाइप से लिखेंगे। सन 1831 में हम लिख देते हैं। चलो एक बार रिपीट कर देते हैं, पहले कैसे बोलना है हमको। सन 1831 में ब्रिटेन की कंपनी माइकल फेरेडे ने ट्रांसफार्मर बनाया था। देखो बड़ी आसानी से तरीका से याद हो जाएगा आपको। अभी लिख के दिखा देते हैं हम आपको कैसा है कि सन 1831 में ब्रिटेन की कंपनी माइकल फेरेडे। सन 1831 में ब्रिटेन, बार बार देखिए, बार बार रिपीट करिए ना, बार बार रिपीट करिए तो आपको बड़ी जल्दी याद हो जाएंगे। देखो सन 1831 में ब्रिटेन की कंपनी माइकल फेरेडे ने, ब्रिटेन की कंपनी थी माइकल फेरेडे, ठीक है। यहाँ अब जो माइकल फेरेडे जो ब्रिटेन की कंपनी थी जिसने ट्रांसफार्मर बनाया था, और माइकल फेरेडे आपका वैज्ञानिक का नाम आ गया। ट्रांसफार्मर ने बनाया था और 1831 में, मतलब ये इसका आविष्कार किया था 1831 में। और कहाँ के वैज्ञानिक थे? ब्रिटेन के। सब कुछ आ गया इसमें ही। सन 1831 में ब्रिटेन की कंपनी माइकल फेरेडे ने ट्रांसफर बनाया था। चलो लिख के दिखा देते हैं हम। तो देखो लिख लिया हमने। देखो कैसे, सन 1831 में है। इसकी सन आ गई, किसकी सन में बनाया था? सन 1831 में। सन 1831 में ब्रिटेन, ये आ गया आपका ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे। ब्रिटेन की कंपनी माइकल फेरेडे इनके कंपनी के नाम पर ले लिया गया है, माइकल फेरेडे, ठीक है, ने एक ट्रांसफार्मर बनाया था। सब कुछ आ गया इसी में। सन 1831 में ब्रिटेन की कंपनी माइकल फेरेडे ने एक ट्रांसफार्मर बनाया था। बस ये ट्रांसफार्मर इन्होंने आविष्कार किया था। ये इनके आविष्कारक थे और ये इनकी सन थी। ये आपके रहने वाले थे ब्रिटेन के, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये दूसरा भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरे की ओर चलते हैं। देखो दोस्तों, बहुत ही आसान ट्रिक है, बहुत ही मतलब कन्फ्यूज़न हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। सभी को इसी टाइप से अगर याद करेंगे तो हमेशा के लिए कन्फ्यूज़न होने वाला है ही नहीं, ठीक है। बहुत ही कन्फ्यूज़न रहता है इस चीज़ में। आज कन्फ्यूज़न ही ख़त्म कर देंगे हम, ठीक। चलो अगला देखते हैं आप।
तीसरे नंबर पे हैं थर्मामीटर के आविष्कारक। अब थर्मामीटर के आविष्कारक थे गैलीलियो गैलीली, और उन्होंने 1593 में जो है अपना थर्मामीटर बनाया था, और ये वैज्ञानिक थे इटली के। तो इसको ट्रिक को बनाने के लिए देखो आप ध्यान से सुनिएगा। चलिए ट्रिक बनाते हैं हम। हमारे यहाँ एक इटली के डॉक्टर हैं, ठीक है, हमारे यहाँ एक इटली के डॉक्टर गैलीलियो गैलीलोई हैं, ठीक है। जो हो गया अपना, दो चीज़ आ गई इसमें, एक तो इटली और वैज्ञानिक का नाम। हमारे यहाँ इटली के डॉक्टर गैलीलियो गैलीलोई हैं, जो थर्मामीटर से सभी का बुखार मापते हैं, और जिनकी दुकान 1593 से है, 1593 से है। देखो आसान है ना, बिल्कुल आसान है। देखो हमारे यहाँ एक इटली के डॉक्टर गैलीलियो गैलीलोई हैं, हमारे यहाँ इटली के डॉक्टर कौन हैं? गैलीलियो गैलीलोई, ठीक है, जो थर्मामीटर से सभी का बुखार मापते हैं, और इनकी दुकान 1593 से है। चलिए हम लिख के दिखा देते हैं आपको। देखो हमने लिख दिया दोस्तों, देखो सब कुछ आ गया इसमें। देखो यहाँ जो वैज्ञानिक थे गैलीलियो गैलीलोई, सही है, इटली के वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या आविष्कार किया था? थर्मामीटर का आविष्कार किया था, और कितने में? 1593 में, ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा इसे। और हम एक बार और बता देते हैं, हमारे यहाँ एक इटली के डॉक्टर हैं, ठीक है, हमारे यहाँ, बिल्कुल सिंपल भाषा में है, बिल्कुल अपने ऊपर, मतलब जो हो, मतलब खुद अपने ऊपर वो करके देखिए। हमारे यहाँ एक इटली के डॉक्टर हैं, और ये कोशिश कीजिएगा अपने माइंड में इमेज बना के करें। मतलब हमारे यहाँ ऐसा, आपके यहाँ कोई डॉक्टर है तो उसको गैलीलियो गैलीलोई मान लो, ये ऐसा, और वो इटली का रहने वाला है। जैसे हमने माना कि हमारे यहाँ एक डॉक्टर हैं जो इटली के रहने वाले हैं, ठीक है, और उनका नाम क्या है? गैलीलियो गैलीलोई। और जो बुखार जो मापते हैं ये तो सिंपल लैंग्वेज में, बुखार हमेशा किससे मापा जाता है? थर्मामीटर से। और जो उनकी दुकान जो है 1593 से है, ठीक है। तो ये थी आपकी तीसरे नंबर वाली ये थी। चौथे नंबर की ओर चलते हैं। तो आगे वाला अगला देखिए, देखो अगला क्या है? चौथा है आपका वो है खाना, प्रेशर कुकर किसने बनाया था? तो प्रेशर कुकर जो बनाया था इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, डेनिस पॉपिन नाम था इनका। सन 1679 में इन्होंने कुकर बनाया था, प्रेशर कुकर बनाया था, ठीक है। चलो अब लिख के दिखा देते हैं हम, कैसे लिख के ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा आपके लिए। चलिए तो अगले वैज्ञानिक की ट्रिक आ गई है। देखो अगले वैज्ञानिक है इंग्लैंड के वैज्ञानिक, मैंने बताया था इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे डेनिस पॉपिन, इन्होंने प्रेशर कुकर बनाया था। तो इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे? इंग्लैंड के वैज्ञानिक डेनिस पॉपिन सन 1679 से प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं। प्रेशर कुकर से में कोई बात नहीं है, ऐसा लिख लीजिए। अगर बाई चांस आपको सन नहीं याद करनी है, इनकी मतलब ये चीज़ याद नहीं करनी है, तो ऐसे बोल लीजिए इंग्लैंड के वैज्ञानिक डेनिस पॉपिन प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं। इंग्लैंड के वैज्ञानिक डेनिस पॉपिन प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं। ये बहुत सिंपल हो जाएगी आपके लिए। अगर इनकी सन हटा दोगे तो और भी सिंपल हो जाएगी। देखो ये, और आप उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ आ ही गई होगी, और आप इसे स्ट्रीम नोट कर लीजिएगा। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। चलिए आगे दोस्तों, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करते रहें, ठीक है। और चलिए अगला देखिए, फिफ्थ है आपका। अगला है आपका पांचवा, क्या है? उस जो माइक्रोमीटर बनाया था, माइक्रोमीटर किसने बनाया था? देखो पहले से बता दें हम, विलियम कोजीन ने आपको माइक्रोमीटर बनाया था, जो ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे। सन 1636 में विलियम कोजीन ने माइक्रोमीटर बनाया था, ठीक है। तो अब इसे ट्रिक से कैसे लिखेंगे? ट्रिक से देखो इस प्रकार लिखेंगे, यूएसए का विलियम कोजीन आपने कोई नाम मान लिया, मतलब ऐसे किसी का भी नाम मान लीजिए आप, वो अपने घर में या कहीं परिवार में आप किसी का नाम मान लीजिए विलियम कोजीन है, ठीक है। अब वो रहने वाला यूएसए का विलियम कोजीन सन 1636 देखने में ब्रिटेन के माइक्रोमीटर जैसा था। देखो हो गई याद, यूएसए का विलियम कोजीन सन 1636 में देखने में ब्रिटेन के माइक्रोमीटर जैसा था, बिल्कुल माइक्रोमीटर जैसा। माइक्रोमीटर कैसा था? माइक्रोमीटर जैसा, ये याद होगी। अब चलो लिख के दिखाते हैं आपको। देखो अगला है यूएसए का विलियम कोजीन सन, ये जो पांचवा है आपको याद हो गया, लिख लीजिएगा। यूएसए का विलियम कोजीन सन 1638 में ब्रिटेन में माइक्रोमीटर जैसा था। ब्रिटेन के का में की जगह क्या कर लीजिएगा, ब्रिटेन के माइक्रोमीटर जैसा था। अरे ये चिड़िया कहाँ से आ गई? ठीक, चलो अगला देखो, सिक्स। देखो ये उतार लिया होगा आपने, सिक्स देखिए। अब ये भी बहुत आता है कि ग्रह की खोज किसने करी थी। तो पहले मैं बता दूं, ग्रह की खोज केपलर ने करी थी, जो 1601 में करी थी, और वैज्ञानिक थे वो जर्मन के, ठीक है। केपलर ने करी थी 1601 में, जर्मन के वैज्ञानिक थे, ग्रह की खोज करी थी इन्होंने। तो इसे ट्रिक से हम ऐसे प्रकार याद करेंगे। देखो केपलर सन 1601 में जर्मन गया और वहाँ पर उसने बहुत सी ग्रह देखी, ठीक है।
बहुत सिंपल है। केपलर सन 1601 में जर्मन गया, ध्यान से सुनिए, केपलर सन 1601 में, केपलर सन 1601 में जर्मन गया और वहाँ पर उसने बहुत से ग्रह देखे। ठीक है, केपलर सन 1601 में जर्मन गया, वहाँ पर उसने बहुत से ग्रह देखे। चलिए लिख के दिखा देते हैं इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमने लिख लिया है। देखो, केपलर सन 1601 में जर्मन गया और वहाँ पर उसने बहुत से ग्रह देखे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, बहुत ही सिंपल तरीके में बता दिया गया है। केपलर उस सन 1601 में, ये लिख रहा है केपलर सन 1601 में जर्मन गया। ठीक है, जर्मन, जहाँ जर्मन को बिल्कुल एक सिंपल जगह मानिए। ठीक है, केपलर यहाँ किसी का नाम है, जैसे मान लीजिए किसी का नाम है केपलर, केपलर सन 1601 में जर्मन गया। ठीक है, उसने वहाँ पर बहुत से ग्रह देखे। सब कुछ आ गया इसी में। देखो, ग्रह जो है उसने आविष्कार किए थे केपलर ने। ठीक है, केपलर यहाँ वैज्ञानिक का नाम है, ग्रह इसने आविष्कार किए थे, जर्मन का रहने वाला था, सन 1601 में इसको आविष्कार किया गया था। ठीक है, ये उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गया। देखो नेक्स्ट, अगला देखो, अगला है मैडम क्वेरी, जो रेडियम की खोज की थी उन्होंने की थी मैडम क्वेरी ने। ठीक है, रेडियम की खोज करी थी मैडम क्वेरी ने सन 1898 में। सन 1898 में रेडियम की खोज की थी मैडम क्वेरी ने, जो वैज्ञानिक थी जर्मन की वैज्ञानिक थी मैडम क्वेरी। 1898 में उन्होंने खोज की थी रेडियम की। ठीक है, अब इसे ट्रिक से इस टाइप से लिखेंगे। मैडम क्वेरी 1898 में घर से जर्मन जा रही थी, उसने रास्ते में रेडियम मिला। रेडियम किसी का नाम यहाँ मान लीजिए आप, रेडियम कोई भी नाम है। ठीक है, उन्हें रास्ते में रेडियम मिला, वह उसे देखकर बहुत खुश हुई। चलिए इसे लिख के दिखा देते हैं हम। ठीक, चलिए तो दोस्तों अगला लिख लिया हमने साथ में। देखो, मैडम क्वेरी सन 1898 में, जो सब कुछ आ गया है इसमें, बिल्कुल देखने की ज़रूरत है बस आपको। मैडम क्वेरी 1898 में, मैडम क्वेरी 1898 में। ठीक है, जर्मन से नहीं 1898 में घर से जर्मन जा रही थी, मतलब अपने घर से जर्मन जा रही थी कहीं घूमने के लिए। ठीक है, उन्हें इतने ही रास्ते में रेडियम मिला। रेडियम कोई उनका जानता हुआ दोस्त था। ठीक है, रेडियम नाम था उसका, तो उन्हें रास्ते में रेडियम मिला, उसे देखकर वो बहुत खुश हुई। ठीक है, उससे मिलकर या देखकर वो बहुत खुश हुई। ये था आपकी 7वीं वाली ट्रिक, आसानी से समझ में आ गई होगी आपके। ठीक है, अगला इसे आप नोट की लीजिएगा, नोट जरूर कर लीजिएगा इन्हें। अगर इस बाई चांस आपको इस बार समझ में नहीं आते, 3-4 बार जब क्वेश्चन इस टाइप से पढ़ेंगे ना, ये तो बड़ी आसानी समझ में आ जाएगा। बस सिंपल बोलचाल की तरीके में पढ़ने वाले बिल्कुल। और भी यदि आपके पास और भी आपके माइंड में ऐसा कुछ हो कि ऐसे हम बता रहे हैं, जैसा आप थोड़ा अलग बनाना चाहते हो, कुछ और अलग बना सकते हैं आप इसमें। यदि ये सन नहीं लगाना चाहते तो ऐसे ही रहने दीजिए। मैडम क्वेरी अपने घर से जर्मन जा रही थी, उन्हें रास्ते में रेडियम मिल गया। ठीक है, ऐसा कुछ भी बना लीजिए, बस मतलब कि आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, और अधिकतर आप इमेज बना के दिमाग में, माइंड में अगर इमेज बना के याद करेंगे ना, तो गारंटी से आपको ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे कभी, कन्फ्यूज़न ना कभी भूलोगे। ठीक है, चलो अगला पूछ लेता है कि बैरोमीटर थे। तो देखो, बैरोमीटर के वैज्ञानिक पहले बता दूं मैं, बैरोमीटर के जो वैज्ञानिक थे ई टॉर्सैली थे। ई टॉर्सैली आपके बैरोमीटर के वैज्ञानिक थे, और इन्होंने 1644 में इटली के जो वैज्ञानिक थे बैरोमीटर बनाया था ई टॉर्सैली, 1644 में इटली के वैज्ञानिक थे। तो इसकी ट्रिक बनाने के लिए देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे इस टाइप से लिखेंगे इसको। हमारे दादाजी ने सन 1644 में, ठीक है, हमारे दादाजी ने सन 1644 में इटली के वैज्ञानिक ई टॉर्सैली को बैरोमीटर चलाते देखा। ठीक है, कितनी आसान तरीके में लिख जाएगी ये ट्रिक। देखो, हमारे दादाजी ने जर्मन के वैज्ञानिक ई टॉर्सैली, हमारे दादाजी ने, ध्यान बार सुनिएगा, हमारे दादाजी ने ई टॉर्सैली, जर्मन के वैज्ञानिक ई टॉर्सैली को बैरोमीटर चलाते देखा। यदि इनका आपको इमेज देखना चाहेंगे, देखो ये यहाँ पे ई टॉर्सैली जर्मन के वैज्ञानिक थे। ये जो वैज्ञानिक दिखाई दे रहे हैं आपको, ये थे आपके जर्मन के वैज्ञानिक। ठीक है, ई टॉर्सैली हैं, ये बैरोमीटर इन्होंने बनाया था। यदि आपको बैरोमीटर की इमेज देखनी है तो आप बैरोमीटर की इमेज देख लीजिए। देखो बैरोमीटर किस टाइप का होता है ये बैरोमीटर। अभी हम एक एक करके सबकी इमेज दिखाएंगे आपको। देखो दोस्तों, इस टाइप का होता है ये बैरोमीटर। ये आपका बैरोमीटर ये इन्होंने बनाया था। ठीक है, ये थे ई टॉर्सैली वैज्ञानिक थे, इन्होंने बैरोमीटर इस टाइप से ये बनाया था। चलो तो इनकी थ्योरी लिखते हैं हम, जैसे हमने बताया था ट्रिक लिखते हैं इसे याद करने की। तो इसे याद करने की हमारे दादाजी ने 1644 में इटली के वैज्ञानिक ई टॉर्सैली को बैरोमीटर चलाते देखा था। हम लिख के आपको दिखा दें, सही है। देखो दोस्तों, लिख लिया हमने, हमारे दादाजी ने 1644 में, ये आ गया इनकी सन, इनकी ये आ गया इनकी, मतलब जहाँ पे ये इन्होंने रहते थे, इनके जर्मन स्थान इनका, और ई टॉर्सैली इनका नाम था, और दूसरी बात बैरोमीटर इन्होंने बनाया था। ठीक है, सब कुछ इसमें आ गया। आपको ट्रिक उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। फिर भी आपको कोई आपको परेशानी होती है तो ऐसा लगता है कि हमारी जो ट्रिक है
ये आपके लिए मतलब और भी अच्छी बना सकते हैं हम हमसे, तो आप बना के खुद याद कीजिएगा। दोस्तों जैसे आप बनाओगे वैसे आपको जैसे आप बना के याद करोगे उतना अच्छा है। ये तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं जैसी इसी टाइप से इसको याद करता हूँ। ऐसे वाले जो कोई भी हैं, जैसे कि इनके केमिस्ट्री में चले जाओ आप, केमिस्ट्री में रासायनिक नाम हुए, जो वैज्ञानिक के नाम हैं, उन्होंने क्या कहा था, वो भी इसी टाइप से ये करता हूँ। या फिर फिजिक्स में चली जाइए आप, ये भौतिक राशियाँ या मात्रक होती हैं, इसी टाइप से उन्हें भी इसी टाइप से याद करना बड़ा अच्छा रहता है। ठीक है, ये पहली बात तो इनका कन्फ्यूज़न भी ख़त्म हो जाता है और याद भी बहुत लंबे समय तक आपको रहता है। ये लंबे समय तक आपको याद रहता है, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं ना बहुत जल्दी, ये इतनी उसी टाइप में क्वेश्चन ज़्यादा जल्दी आ जाते हैं। जो छोटे छोटे होते हैं ना वो ज़्यादा टाइम लगाते हैं बड़ों से। ठीक है, तो इस टाइप से याद कीजिएगा। और ये इनका देखो इमेज है, ये ईटोर्सेली है, ये बैरोमीटर इस टाइप का होता है। और ये बता दूँ साथ साथ कि ये वायुमंडलीय दाब मापने के काम आता है। वायुमंडलीय दाब मापने के ये काम आता है बैरोमीटर आपका। ये है आपका बैरोमीटर और ये है ईटोर्सेली, इसके वैज्ञानिक, ईटोर्सेली इनके वैज्ञानिक थे। ठीक है, चलो अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले नाम की ओर। ठीक है दोस्तों, और इनकी PDF ज़रूर हम दे देंगे आपको, उसे आप डाउनलोड करके आप खुद ही ट्रिक बनाओ और उनके 50 नाम हैं, 50 के 50 आप खुद करो, बड़े आसान से याद हो जाएंगे। अगला है आपकी प्लास्टिक किसने बनाई थी। प्लास्टिक किसने बनाई थी, तो प्लास्टिक जो बताने पहले आपको, एलेक्जेंडर ने प्लास्टिक बनाई थी। पूरा नाम था एलेक्जेंडर पार्क्स इसका नाम था, ये था एलेक्जेंडर पार्क्स। अगर यदि इनकी इमेज आप देखना चाहोगे तो हम दिखा सकते हैं इनकी इमेज, और इमेज आप देखो इनकी। दोस्तों हमने गूगल पे देख ली, मिल पा रही है, चलो कोई बात नहीं है, यदि आपको मिल जाए तो आप देख लेना। ठीक है, हमने देख लिया, इमेज नहीं मिल पा रही है इनकी। ठीक, चलिए तो अगला देखो, ये हमने आप समझा दिया है आपको, तो इस टाइप से होगा ये। बता तो दिया ही है आपको, अलेक्जेंडर पार्क्स ने आपकी जो है प्लास्टिक बनाई थी 1862 में। तो इस टाइप से लिख लेंगे इसको, अलेक्जेंडर पार्क्स ने ब्रिटेन 1862 में प्लास्टिक की बोतल से कोल्ड ड्रिंक पी। बड़ी सिंपल भाषा में है, अलेक्जेंडर पार्क्स ने ब्रिटेन में 1862 में प्लास्टिक की बोतल से कोल्ड ड्रिंक पी थी। सही है, बहुत आसान भाषा में है। चलो हम लिख के दिखा रहे हैं अब आपके लिए। तो देखो अगला लिख दिया हमने, अलेक्जेंडर पार्क्स, ये जहाँ के इसके वैज्ञानिक थे और ये रहने वाले थे ब्रिटेन के। प्लास्टिक की इन्होंने खोज की थी और इन्वेंशन नहीं आई है। तो देखो यहाँ पे लगा लीजिए, अलेक्जेंडर पार्क्स ने 1800, यहाँ पे लगा लीजिएगा 1800 कितना है, 1862 में। देखो यहाँ लग गया ना 1862 में ब्रिटेन में, अलेक्जेंडर पार्क्स ने 1862 में ब्रिटेन में प्लास्टिक की बोतल से कोल्ड ड्रिंक पी। तो ये प्लास्टिक इनका जो आविष्कार की थी इन्होंने, और इनका नाम था अलेक्जेंडर पार्क्स, और ब्रिटेन के ये वैज्ञानिक थे, और कितने में, 1862 में। उम्मीद करते हैं ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अगले की ओर चलते हैं। आपको इनकी इमेज नहीं मिल पाई थी, आप खुद गूगल पे जाके इनकी इमेज देख सकते हैं। इमेज देख के जितना आप याद करने की कोशिश करेंगे ना, बहुत ही अच्छा रहता है इमेज, क्योंकि इमेज हम देखो कोई भी चीज़, अगर एक ऐसे मान लीजिए कोई भी फ़ोटो है, अगर आप उसे ध्यान से देख लो, आप ज़िंदगी भर नहीं भूलते उसको। ऐसा ही एक क्वेश्चन है, ये भी इसी टाइप से होती है। अगर इन्हें किसी इमेज बना के दिमाग में फिट कर लिया जाए ना, तो आप ज़िंदगी भर में नहीं भूलोगे इन्हें, कि आपको वो इमेज दिखाई देगी तो एकदम से आपको याद आ जाएगा, हाँ ये तो हमने ये याद किया था। जैसे हमने वो डॉक्टर वाला बताया था, डॉक्टर जो पीछे वाली बताई थी, थर्मामीटर जो बनाया था उन्होंने, ये गैलीलियो ने जो थर्मामीटर बनाया था, जो बताया था हमने, बुखार जो मापते हैं। ठीक है, आप जब भी डॉक्टर की दुकान पे जाओगे आपको एकदम याद आ जाएगा, हाँ ये बताया था कि थर्मामीटर किसने बनाया था, और ये कौन सी सन में बताया था, और कहाँ के रहने वाले थे। एकदम से वो चीज़ याद करोगे, एकदम याद आ जाएगा। ऐसे ही ये चीज़ है, आप किसी दुकान पर जाओगे, कोल्ड ड्रिंक देखोगे या कोल्ड ड्रिंक वाले की दुकान पे जाओगे, देखते ही आपको याद आएगा जी, अच्छा ये अलेक्जेंडर पार्क्स ने बनाई थी, ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे। अलेक्जेंडर पार्क्स ने, जैसे बताया गया था कि अलेक्जेंडर पार्क्स ने ब्रिटेन में प्लास्टिक की बोतल की कोल्ड ड्रिंक पी थी। ठीक है, यही आपको याद आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करते जाएं। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही हो और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि देखो जितना ज्ञान बांटोगे उतना आपको मिलता है। ठीक है, जितनी आप ज्ञान को आगे बांटते हो उतना आपको दोगुना हो जाता है। तो देखो अगला जो है आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आपका नेक्स्ट मतलब जो नाम है वो है आपके ये डायनामो बनाने वाले। कौन थे डायनामो बनाने वाले? देखो डायनामो भी माइकल फैराडे ने बनाया था। ये तो आपको याद रहेगा ना, पिछला वाला एक माइक्रो फैराड का जो ट्रांसफार्मर वाला भी आ गया है, और ये एक डायनामो वाला भी ये जो आ गया है, ये भी माइकल फैराडे ने ही बनाया था। ठीक है, माइकल फैराडे ने डायनामो और ट्रांसफार्मर दोनों बनाए थे, तो उसी में ये इसकी ट्रिक बना लीजिएगा। ठीक है, खुद बना लीजिएगा आप, ये आपको खुद बनानी है। ये माइकल फैराडे वाली
इन्होंने दो चीज़ें बनाई थी माइकल फैराडे ने। देखो एक तो बनाया था ट्रांसफार्मर, माइकल फैराडे ने एक तो ट्रांसफार्मर बनाया था, एक तो था ट्रांसफार्मर, और दूसरी क्या थी, और दूसरी थी आपकी ये क्या कहते हैं इसको, डायनमो। डायनमो थी, ये भी इन्होंने माइकल फैराडे ने बनाई थी। डायनमो भी माइकल फैराडे ने ही बनाई थी। चलिएगा अगला देखिए आप। अब अगला देखिए, देखो अगला क्या है, जो है आपने ग्रामोफोन। ग्रामोफोन किसने बनाया था? ग्रामोफोन बनाया था आपका थॉमस अल्वा एडिसन ने। तो दोस्तों ग्रामोफोन का आविष्कार किया था थॉमस अल्वा एडिसन ने, और सन 1878 में इसका आविष्कार हुआ था, 1878 में। ठीक है, ग्रामोफोन का आविष्कार किया था 1878 में थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन ने ग्रामोफोन बनाया था 1878 में। याद के बार बार याद कीजिए आप, ट्रिक किस टाइप से बनाएंगे इसकी। और यूएसए के ये वैज्ञानिक थे। तो देखो यूएसए के वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन को सन 1878 में ग्रामोफोन का अत्यधिक शौक था। तो देखो याद होगी आपकी, नहीं तो लिख के दिखा देते हम, लिख के अच्छा याद हो। तो ये ग्रामोफोन वालों का लिख लिया है हमने, ग्रामोफोन का लिख लिया है हमने। ये देखो थोड़ा ये लिखने में थोड़ा वो प्रॉब्लम हो गई, ये रेड में लिख गया है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। यूएसए के वैज्ञानिक देखो सब कुछ लिख लिया हमने इसी में। देखो सभी चीज़ आ जाएगी। देखो यूएसए तो इनका मतलब जो रहने वाले थे यूएसए के। दूसरी बात है थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन इनका नाम था, ठीक है, थॉमस अल्वा एडिसन। और अगली बात है को सन 1878 में इन्होंने बनाया था। ग्रामोफोन इन्होंने बनाया था, ठीक है, 1878 इनकी सन थी, और ग्रामोफोन इन्होंने बनाया था का अत्यधिक शौक था। बहुत ही इन्हें ग्रामोफोन का बहुत शौक था 1878 में। कौन थे? थॉमस अल्वा एडिसन थे। थॉमस अल्वा एडिसन, अब आप घर में से किसी का नाम मान लीजिए और वो उन्हें कह दीजिए 1878 में ये थे। 1878 में इन्हें बहुत फोन था ग्रामोफोन का। ग्रामोफोन की इमेज आप देखेंगे तो देखो आप ग्रामोफोन की इमेज दिखा दें दोस्तों। ये होता है आपका ग्रामोफोन, जिसे कहते हैं ग्रामोफोन। ये आपका ग्रामोफोन है, ठीक। ग्रामोफोन इस टाइप का होता है, देख लीजिएगा। ग्रामोफोन है ये आपका ग्रामोफोन, ओके। ये है आपका ग्रामोफोन। इसे बनाया था थॉमस अल्वा एडिसन ने सन 1878 में। 1878 में इसे बनाया था क्योंकि इन्हें बहुत शौक था इसे बजाने का, ठीक है, इन्हें शौक था इसका, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सभी आपको जो ट्रिक्स बताई हैं आज वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आगे की हमारे पास कुछ लगभग 50 तो है ही हैं, 50 आपके वैज्ञानिकों के नाम, उनके आविष्कार बिल्कुल ऐसे ही दिए गए हैं। और आप खुद यदि आप खुद बना के इनको ऐसे ही याद करते हैं ना तो बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो अच्छी लगी तो आपको लाइक करें और वीडियो को शेयर करते रहें, ठीक है। वीडियो को शेयर जरूर करते रहें और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा लें, ठीक है। चलो।